वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है एक कि स्वीडन ने भी ज्वाइन कर लिया है। किसको? स्वीडन ने ज्वाइन कर लिया है नाटो को। इससे पहले आपको पता होगा फिनलैंड ने ज्वाइन किया था नाटो को। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, क्या आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ जानते हैं बहुत ही ब्रीफ में, ठीक है। और मैप भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले न्यूज़ क्या है, देखिए स्वीडन ने ज्वाइन किया है नाटो एज अ 32 मेंबर। अब नाटो में हो गए हैं 32 मेंबर। इससे पहले जो 31st ज्वाइन किया था वो था फिनलैंड ने, ठीक है। और आपको पता होगा इससे पहले, अगर आपने मेरी ज्योग्राफी मैपिंग देखी होगी, कि स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी थी। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कौन कौन आता है, जैसा कि मैप में दिखाऊंगा मैं आपको। अभी आप ये ध्यान रखो, स्वीडन और फिनलैंड ने ज्वाइन किया है। एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गई स्वीडन की कैपिटल, फिनलैंड की कैपिटल। अब क्यों ज्वाइन करा है? क्योंकि जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करा है तब से भैया डर का माहौल है ना। ये लोग चाह रहे हैं एक अलायंस। नेटो होता क्या है, कैसे इनको सेफ्टी मिलेगी, अभी सब जानेंगे। पहले एक बार ये मैप देखिए, ये देखिए नेटो की कंट्रीज है। इसमें आयरलैंड अभी नेटो का पार्ट नहीं है, ठीक है। फिनलैंड ये ज्वाइन कर चुका है, स्वीडन ये नहीं था। अब फिनलैंड और स्वीडन भी ज्वाइन कर लिए हैं। नॉर्वे ऑलरेडी इसका पार्ट था। यूक्रेन इसका पार्ट नहीं है, बेलारूस इसका पार्ट नहीं है। ये याद रखना, एग्जाम के लिए पूछ सकता है आपसे कि नाटो का पार्ट कौन नहीं है। यूक्रेन नहीं है, बेलारूस नहीं है, आयरलैंड नहीं है। फिनलैंड स्वीडन बन गए। स्वीडन की कैपिटल याद रखनी है, स्टॉकहोम है, पूछ सकता है आपसे। स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। और फिनलैंड की राजधानी पता होगी, हेलसिंकी है आपको, ठीक है। हेलसिंकी हो जाएगी। यहाँ पे गल्फ ऑफ कौन सा था, गल्फ ऑफ बोथानिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बाल्टिक सी था, ये बाल्टिक कंट्री है ना, इस्टोनिया, लतीविया, लिथुआनिया, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब नाटो होता क्या है, क्यों ये बना, ये इसको जानते हैं। देखिए, आपके एग्जाम के लिए जो जानना है सिर्फ वो बताऊंगा। नाटो का फुल फॉर्म पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज़, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बना कब? 1949 में, जब दूसरी वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब ये बनाया गया था। मतलब दूसरी वर्ल्ड वॉर, माफ़ कीजिएगा, ख़त्म हो गई थी ना, तब इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया? एक चीज़ समझिए, अब इसमें 31 कंट्री थे, अब तो हो गए 32। वॉशिंगटन ट्रीटी है नॉर्थ अमेरिका के साथ। किसके साथ? नॉर्थ अमेरिका के साथ ये संगठन बना है, यूरोप के देशों ने बनाया है। अब आपको पता होगा हिटलर जब था जर्मनी में आप ये मानिए ब्रिटेन और यूएस ने मिलकर 27 लाख टन बम गिराए थे। आज भी जर्मनी में आपको बहुत सारे बम वहाँ देखिए मिलते रहते हैं आज भी, है ना। तो इसीलिए एक अलायंस बनाया गया था कि भैया ये पूरा जैसे मैप है कि ठीक है, ये जैसे पूरा नाटो कंट्रीज़ है। अब इनमें से किसी एक पे भी अगर कोई देश अटैक करता है तो वो सब पे अटैक माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक फैमिली में रहते हैं 5 लोग, आपको कोई मारता है तो आपका पूरी फैमिली उसको मारेगी ना। तो यही चीज़ नाटो में है कि ये सारे देश एक कलेक्टिव अलायंस बनाए हैं, कलेक्टिव मिलिट्री बनाएंगे। किसी एक पे अगर अटैक होता है तो वो सब पे अटैक माना जाता है। ये आर्टिकल 5 कहता है नाटो का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत यही हुई है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट था नहीं, नहीं तो अब तक सब घुस जाते इस वॉर में। तभी ये आज वॉर 2022 से खिंचती ही चली जा रही है। अब यूक्रेन अब पार्ट बनेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो यूक्रेन अगर पार्ट बन जाता पहले तो रशिया इन्वेट नहीं करता। अब इन लोग को यही डर है कि भैया ज्वाइन कर लो फटाफट से, अपने आप को सेव करो, नहीं तो अगर ये अब ज्वाइन नहीं करते रशिया इन पर भी अटैक कर सकता है। देखिए बॉर्डर शेयर ही करता है, तो ये क्या कर लेंगे, ये तो बेचारे बहुत छोटे कंट्रीज, ठीक है। तो नाटो का मतलब यही हो जाएगा। इसका फंडामेंटल गोल यही है कि भैया जो भी इसके पार्टनर है उनकी रक्षा करनी है इसको, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री भी। पॉलिटिकल मतलब अंदर राजनीतिक परिवर्तन ना हो, है ना, कि भैया वहाँ की मिलिट्री ने ही परिवर्तन कर दिया, ये भी नहीं होगा। और बाहर के लोग भी आप पे अटैक नहीं कर पाएंगे। नाटो ये मामले में आपको बचाता है, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस वेयर इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट एग्री टू म्यूचुअल डिफेंस पार्टी। मतलब आसान भाषा में कहें तो आर्टिकल 5 इसका ये कहता है कि अगर किसी एक सदस्य पे अटैक होता है तो सब उस जंग में कूद जाएंगे, सब पे अटैक माना जाएगा, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। तो ये सब आपको मैपिंग में मैंने बताया था। ब्रुसेल्स आपको कहाँ पड़ेगा, ये आपका ये है आपका ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज़। इसको फटाक से आप एक बार शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सवाल इससे बन के आ सकते हैं। नाटो क्या है, आर्टिकल 5 क्या है, कौन से मेंबर लेटेस्ट में ज्वाइन करें, जैसे फिनलैंड, स्वीडन फिनलैंड की राजधानी क्या है, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा इनिशिएटिव कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।